So guys, we'll be talking about binary trees. So like we discussed in the previous video that tree has basically a root node and then it has child nodes, right? So it can have n number of child, n children हो सकते हैं उसके. तो अब बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, मतलब ए स्पेशल केस ऑफ ट्रीज वेयर एट मैक्स दो चिल्ड्रन हो सकते हैं. तो मतलब कि क्या हुआ कि एक नोड है, उसके एट मैक्स दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट? कि मतलब एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो. ठीक है, वो हमने कन्वेंशन ले रखा है कि एक लेफ्ट बोलते हैं, एक दूसरे को राइट बोलते हैं. फाइन. सो अब क्या होगा कि अब इस बाइनरी ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक चाइल्ड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी चाइल्ड ना हो, इस नोड के कोई भी चाइल्ड ना हो. तो वो हमारी बाइनरी ट्री बोली जाएगी जिसमें एट मैक्स दो चाइल्ड हो. फाइन. सो अब हम इसके अंडरलाइनिंग कि वो बनता कैसे है वो उसको आप समझेंगे हम. ठीक है. तो अब देखो, अब एक हमने पहले हम समझते हैं इधर से. जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें हम एक तीन फील्ड रखेंगे. उसमें से एक फील्ड क्या होगी? डेटा की, जिसमें कि हम वैल्यू डालेंगे जो कि यूजर डालेगा, राइट? एक फील्ड हो गई हमारा डेटा की. एंड देन जो दो फील्ड जो बची हैं उसमें क्या होगा? जैसे हमने ये बना दिया था, अब उसमें हमने एक बोला कि एक लेफ्ट नोड होगा, एक राइट नोड होगा. तो ये किस टाइप के हैं? वो भी इसी टाइप के हैं. मतलब अगर सपोज ये हमारा नोड टाइप का है, तो ये कौन से टाइप के हैं? ये भी नोड टाइप के हैं. इसमें क्या होगा? इसमें भी तीन फील्ड्स होंगी, एक डेटा की, एक लेफ्ट नोड, एक राइट नोड, एक लेफ्ट नोड, एक राइट नोड. ये किस टाइप की होगी? ये भी नोड टाइप की होगी. ठीक बात है. तो मतलब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरह का, तो उसमें एक हमारा डेटा होगा जिसमें हम इंटीजर वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं. एंड देन जो दूसरा होगा, जो दूसरे दो फील्ड्स होंगे, वो किस टाइप के होंगे? वो जो इस टाइप के, मतलब ये अगर नोड टाइप का है, क्लास नोड टाइप का है ये, तो ये जो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड होंगे वो भी नोड टाइप के होंगे. ठीक है. तो इससे हम अपनी डिक्लेरेशन पे आते हैं कि हम डिक्लेयर कैसे करें. तो अगर हमने क्लास नोड बनाई, ठीक है, ये हमारा कन्वेंशनल नाम है कि हमने नोड टाइप के बनाए. तो क्लास का ऐसे डेफिनेशन होता है, ये क्लास का नाम है. उसमें मैंने बोला एक हम वेरिएबल ले लेंगे डेटा. ठीक है, वो क्या होगा? जो हम उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे. एंड देन उसमें दो और फील्ड्स होंगे, उस वो किस टाइप के हैं? वो भी इस क्लास के टाइप के हैं. तो वो नोड स्टार लेफ्ट एंड नोड स्टार राइट. अब हम इन चीजों को कुछ भी नाम दे सकते हैं. जैसे हमने डेटा को वैल्यू दे दिया, लेफ्ट को आप चाइल्ड वन बोल लो, राइट को आप चाइल्ड टू बोल लो, कुछ भी नाम दे सकते हैं. बट लाइक कन्वेंशनली हमें कॉलेज एंड सारी जगह लेफ्ट एंड राइट बोला जाता है, तो इसीलिए हम लेफ्ट एंड राइट से चलेंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन. फाइन. तो इसको हम एक बार कोड करके भी देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा हमारे कोड में. सो ये मेरे पास VS स्टूडियो इंस्टॉल्ड है. And then I made a file. Then I'll start coding. तो इसमें मैंने हेडर फाइल bits std c++.h. तो लाइक अगर हमने पहले अगर कभी कोडिंग करी होगी तो बेसिकली ये हमारी फाइल है. जैसे हम मल्टीपल हेडर फाइल्स लिखने से बचना है, अगर हमें जैसे आईओस्ट्रीम लिखा, फिर उसके बाद अगर हमें वेक्टर्स यूज करने हैं तो हम उसके लिए वेक्टर्स लिखेंगे. तो ये सब ना लिख के हम सिंगल एक फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, बिट्स std c++.h. देन हम क्या करेंगे? यूजिंग नेम स्पेस std. देन अब हमने क्या किया? एक क्लास बनाई, नोड नाम दिया उस क्लास को, एंड क्लास को टर्मिनेट किया. अब उसके बाद मेरे को क्या बोलना है कि पब्लिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डेटा होगा उसके अंदर. एक फील्ड होगी उसका नाम होगा डेटा, और जो दूसरी दो फील्ड्स होंगी वो होंगी नोड स्टार, एक होगी लेफ्ट और दूसरी होगी नोड स्टार राइट. फाइन. इतना सबको समझ आ गया होगा.
अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। फाइन, अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है वो समझते हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखो, अब सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये किस टाइप का है, नोड टाइप का। अब हमें इसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है। तो हमने कोडिंग के बेसिक्स में कंस्ट्रक्टर नाम सुना होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है डिफॉल्ट वैल्यू से। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद सम डिफॉल्ट वैल्यूज, राइट। सो अब क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्टर किस नाम का होता है, क्लास के नाम का। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, नोड। उसमें हम एक डेटा पास करेंगे जो कि यूजर को इस नोड में डालना है, ठीक है। तो सपोज यूजर को 3 डालना है, तो वो डेटा में डी में पास कर देगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अब हमने ये क्लास इधर डिफाइन करी थी, राइट, इसमें डेटा था, इसको हम डेटा को डी से इनिशियलाइज कर देंगे, कि मतलब जो इसमें डेटा फील्ड थी उसकी वैल्यू इक्वल टू डी हो जाए। एंड देन अब क्योंकि हमें इसका लेफ्ट और राइट का रेफरेंस की वैल्यू नहीं पता, तो हम इन्हें नल से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो अब क्या होगा, लेफ्ट इक्वल टू नल कर देंगे, एंड राइट जो ये वाले है ना हमारे पास नोड्स की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि हमने ये क्लास बनाई है उसके टाइप के हैं, तो इसीलिए नल वैल्यू वो होल्ड कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट इक्वल टू नल हो जाएंगे। ये सबको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया इधर। तो यही चीज हम कोड में लिख लेते हैं एक बार। तो हमने अब क्या किया, नोड, हम इधर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हमने डेटा डी पास किया, डेटा इक्वल टू डी। अब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, फाइन, एंड देन लेफ्ट इक्वल टू नल और राइट इक्वल टू नल कर दिया हमने। तो इससे हमारे पास अब फाइनली क्या बना है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ बन गया अब हमारे पास मेमोरी में, कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बना, उसमें जो डेटा डी पास किया गया और लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है। तो एक हमारे पास ये मिल गया हमारे को इस ये सब कुछ करने से, ठीक है। अब बस अगर हम इंट मेन लिख देंगे, एंड फिर उसके आगे हमें अब ट्री क्रिएट करना है, फाइन। सो अब ट्री कैसे क्रिएट करें, हमारे पास इनपुट किस फॉर्म का होगा वो समझते हैं। सो अब देखो, अब क्या होगा, जैसे कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें पहले रूट नोड बनाना है। उसके बाद हम तब तक इनपुट लेंगे, 2 लिया, फिर 3 लिया, सपोज अभी मैं बता दूंगी कि क्या कर रहे हैं हम। अब हमें बताना है कि 3 का हमें को कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं चाहिए, तो इस केस में हमें टर्मिनेट मतलब इधर हमें नल डालना है। देन वो पूछेगा, क्योंकि अब इधर नल है मतलब इधर कोई नोड नहीं है, तो इसका लेफ्ट और राइट हम नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद सपोज हमें 3 का राइट चाइल्ड डालना है, वैल्यू 4 इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लेफ्ट में पूछेगा क्या डालना है, तो मैंने कह दिया नल डालना है, तो नल डाल देंगे। राइट में क्या डालना है, नल डालना है, नल डाल देंगे। तो अब क्या होगा, अब ये पीछे जाएगा, क्योंकि हमने इसके लेफ्ट और राइट पूछ लिया, अब इसका हमने राइट ऑलरेडी पूछ लिया था, तो अब ये पीछे जाएगा। अब इसके राइट में हमें क्या डालना है, हम सपोज नल ही डाल देंगे, ठीक है, तो नल डाल देंगे इधर। फिर उसके बाद सपोज इधर 5 डालनी है वैल्यू। फिर उसके बाद पूछेगा कि हमें 5 का लेफ्ट चाइल्ड क्या बनाना है, सपोज हमने नल डाल दिया, एंड राइट चाइल्ड भी नल डाल दिया। तो अब हमें सपोज ये ट्री क्रिएट करनी है जो जिसका की स्ट्रक्चर होगा 1 2 3 4 5। तो यार अब ये कैसे क्रिएट करें हम, मतलब ये तो काफी मुश्किल लग रही है देखने में कि हम कैसे क्रिएट करें। तो देखो, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जब भी -1 एनकाउंटर हो ना, तो मतलब समझ लो हमें वो वाला साइड में नल डालना है। जैसे सपोज 3 के लेफ्ट में अगर मैं -1 इनपुट करा दूँ, तो मतलब समझ लो कि यहाँ मैं नल डाल रही हूँ। तो वो कैसे होगा, देखते हैं।
तो इसका मैं पहले इनपुट बताती हूँ क्या होगा। जैसे 1 के बाद 2 डाला, हम इस तरफ देख रहे हैं पहले। 1 के बाद 2 डाला, के बाद 3 डाला, फिर उसके बाद क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो -1 डाल दिया। सही है। अब लेफ्ट के 3 के लेफ्ट में मैंने बोल दिया कि -1 डाल दिया। सही है। अब क्योंकि यहाँ नल है तो ये वापस जाएगा। अब वो पूछेगा कि राइट में क्या डालना है, तो उसने बोला 4 डालना है तो 4 डाल दिया। ये मैं इनपुट की बात कर रही हूँ कि मैं इनपुट कैसे दूँ इस ट्री को फॉर्म करने के लिए। ट्री कैसी है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी ट्री है। सही है। तो अभी तक हमने क्या डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला। 3 के लेफ्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमने -1 डाल दिया। फिर 3 के राइट में हमें 4 चाहिए तो हमने 4 डाल दिया। अब 4 के लेफ्ट में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो -1 डाल दिया। तो जैसे ही -1 डल जाता है ना तो हम रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हमें राइट में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो हम फिर से -1 दे देंगे इनपुट में। ये मैं इनपुट की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये हो गया। अब इसका राइट भी हो गया था, अब ये पीछे जाएगा इधर। तो अब 2 के राइट में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर से -1 आ जाएगा। फिर क्योंकि ये वापस रिटर्न होगा, ये वापस रिटर्न होगा। 1 का लेफ्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये सारा 1 के लेफ्ट में चल रहा था। अब हमें 1 के राइट में देखना है जो कि है 5, तो हमने 5 डाल दिया। अब पूछा कि 5 के लेफ्ट में क्या डालना है, कुछ नहीं डालना तो हमने -1 डाल दिया। अब वो वापस गया। अब उसने पूछा राइट में क्या डालना है, कुछ नहीं डालना, नल है। सही है। तो हमने -1 डाल दिया। तो इससे हमारी ये वाली ट्री बन जाएगी ऐसी। फाइन। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जब भी -1 आए तो हम रिटर्न कर दें। ठीक है। तो अब इसका कोड देखते हैं कैसे करेंगे हम। आगे हम और भी एग्जांपल्स देख लेंगे इसके साथ साथ, बट लाइक ये समझ आ गया होगा काफी हद तक, कोड से थोड़ा और समझ आ जाएगा।